नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश बहादुर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो शहर के जाने माने डॉक्टर, फिजिशियन, एमबीबीएस डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी हैं मेरे साथ। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आज जो जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे बीमारी भी अपना रूप धारण कर लेती हैं सर्दियों में, तो क्या विचार है सर आपका? ये तो सर्दियों में वायरल डिजीज तो हर सीजन में हमें देखने को मिलती है। एवरी ईयर कोई ना कोई वायरस ऐसा आता है जो सारे सिंपल वायरस होते हैं, जिसमें सर्दी जुकाम बुखार ये तो चलते रहता है। इस सीजन में मैक्सिमम पेशेंट सर्दी जुकाम बुखार के होते हैं। मैक्सिमम जितने आते हैं ओपीडी में, उसमें ज्यादातर पेशेंट यही होते हैं। अभी जैसे कि वायरस चल रहा है HMPV, मेटान्यूमो वायरस। हाँ सर, उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरती? तो इसके लिए इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है। ये जो एक सिंपल वायरस होता है वैसे ही है। सिंपल जो कोल्ड बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, वैसे है। इसमें जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो वो थोड़े से इन्वॉल्व ज्यादा हो जाते हैं। इम्यूनिटी वीक किसकी होती है? तो बच्चों की होती है। 14-13 ईयर के या 10 ईयर से नीचे जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, या जो ओल्ड एज होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, तो उनमें इन्वॉल्वमेंट इसकी ज्यादा है। उनमें सर सावधानियां कैसे बरतनी चाहिए? जैसे सबसे पहले तो जैसे अभी मैं ओपीडी में होता हूँ तो मैं मास्क यूज करता हूँ। तो ये इसलिए कि मैं अडल्ट हूँ फिर भी मास्क यूज कर रहा हूँ कि मेरे थ्रू किसी और को भी तो जा सकते हैं। जो छोटे आएंगे, छोटे बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको भी तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो एक सबसे पहले है कि आप मास्क यूज कीजिए। जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी के कांटेक्ट में नजदीक में आते हैं, तो आपका मास्क कंपलसरी है। आप विंटर में रूटीन में भी यूज करेंगे तो आप बचे रहेंगे ऐसे डिजीज से। दिनेश जी, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक, ये समस्या बढ़ जाती है, तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? सबसे पहले तो कि आप सर्दी के कांटेक्ट में कम से कम आइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पूरे कपड़े पहन के रखिए, स्कार्फ गले में बांध के, कि ये गला ये हमारा खुला नहीं होना चाहिए। पूरे कपड़े पहनने, हो सके तो ग्लव्स भी पहनिए, सॉक्स और शूज तो कंपलसरी है ही। तो जितना अपने आप को सर्दी से बचा के रखेंगे, कवर रखेंगे अपने आप को, उतने आप इससे बचे रहेंगे। दूसरा, जो हार्ट के कोई पेशेंट है, जैसे बीपी के पेशेंट है या हार्ट के कोई मेडिसिन है, उसको कंटिन्यू रखें, उसको बंद ना करें। शुगर के पेशेंट है, शुगर कंट्रोल रहना। इन दिनों में हमारे डाइजेशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज होता है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, वो तेज हो जाती है। अग्नि ज्यादा होती है डाइजेशन की, तो हमें भूख भी ज्यादा लगती है और डाइजेशन भी हमारा तेज होता है, तो हम ज्यादा खा लेते हैं। कुछ सर्दियों में वैसे भी हम खाते हैं, जैसे लोग पंजीरी बनाते हैं या गाजर का हलवा बना दिया, ये चीजें वो ज्यादा खाते हैं, उसमें घी वगैरह ज्यादा डलता है। तो हार्ट के पेशेंट जो नहीं है उनपे भी थोड़ा इफेक्ट आने के चांस होते हैं। तो हमें ये सारी चीज लिमिट में खानी चाहिए। कुछ ऐसे परहेज रखने चाहिए जिनसे हमें ये चीजें खा भी लें, सर्दियां हैं खाई जाती है, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। उससे बचने का सबसे बड़ा क्या है? 1-2 दिन में आप गर्म पानी पीजिए, ठंडे की बजाय गर्म पानी पीजिए। फ्रीज कोई भी आइटम यूज मत कीजिए। टाइम टू टाइम अपना पूरा खाना पीना रखिए। इम्यूनिटी बूस्टर चीजें लीजिए, जैसे आप खजूर ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है खजूर, हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग रखता है। और सबसे अच्छा होता है अर्जुन की छाल जो है, उसको बॉयल करके आप टी की जगह हर्बल टी के रूप में उसको पीजिए। आपके हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो भी उससे कम होती है। अर्जुन की छाल में तो बहुत इफेक्ट होता है। जी दिनेश जी, जैसे अटैक और हार्ट प्रॉब्लम में अलग अलग क्या लक्षण होते हैं इसके सर? अटैक भी तक हार्ट प्रॉब्लम ही है ना? तो अटैक आने के इस सीजन में और ज्यादा चांस होते हैं। वैसे भी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है सुबह 3-4 बजे के आसपास 2-3 डिग्री कम होता है। तो उस टाइम में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हमने कई बार सुना है कि सुबह उठे थे तो देखा कि तो डैडी मिले, साइलेंट हार्ट अटैक आया। हो सकता है साइलेंट आया, हो सकता है उनको पेन भी हो, किसी ने सुना ना हो, वो बता ना पाए हो। तो उस टाइम क्या होता है कि जो टेम्परेचर कम होता है बॉडी का, तो हमारे जो ब्लड वेसल होता है वो स्पाज्म होते हैं। वो स्पाज्म का मतलब क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलना। तो सर्दियों में क्या करते हैं, रूम भी बंद करके सो जाते हैं, चारों साइड से बंद करके। एक साइड से थोड़ी हमारी खिड़की विंडो वगैरह में खुला होना चाहिए, वेंटिलेशन उसके अंदर अच्छा होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अंदर की जो हवा होती है वही हम छोड़ते हैं, वही वापस लेते रहते हैं बंद कमरे में। तो 6 घंटे 8 घंटे हम उसमें सोते हैं।
तो और एक से 2 3 4 बंदे अगर सो रहे हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस सफोकेशन से, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए थोड़ा विंडो भी खुला रखें और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिए। हर एक प्राणायाम सारा करने की जरूरत नहीं है, कईयों मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना। जब भी आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी खाली बैठे हो, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल एक्सहेल लंबे कीजिए। ये सबसे बड़ा टॉनिक है हार्ट के लिए। चल, जैसे दिनेश जी, मरीज रात को सोता हुआ अगर टॉयलेट के लिए जाता है तो कैसे जाए, मतलब वो? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफा प्रेशर ज्यादा बनता है तो एकदम उठा तुरंत बाथरूम में चला गया, ये ओल्ड एज के लिए तो है ही घातक, नुकसानदायक है। सभी एज के लिए जरूरी है कि आप पहले एक लेफ्ट करवट में, किसी भी एक करवट में, लेफ्ट करवट में पहले मुड़िए, बेड पे बैठिए, 1 मिनट तक बैठे रहिए, उसके बाद में चलिए। इसका रीजन क्या होता है, हमारी बॉडी का टोटल सर्कुलेशन एक बार नॉर्मल आ जाए, 1 मिनट में आ जाता है टोटल सर्कुलेशन नॉर्मल आ जाएगा तो हार्ट को और ब्रेन को पूरा ब्लड मिलेगा। उसके बाद में आप उठ के जाइए, क्योंकि हम जब नींद में होते हैं ना, हमारा स्टेबिलिटी होती है तो हमारा पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा रिलैक्स होता है। पूरी बॉडी को ब्लड तो मिलता है लेकिन जितना चाहिए एकदम हम बैठेंगे तो हार्ट और हमारा ब्रेन ऊपर आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की ज्यादा होता है, प्रेशर ऊपर कम होता है। हमें उसको एक बार देना है, तो 1 मिनट बैठे रहेंगे तो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन नॉर्मल आ जाएगा, फिर आप उठ के जाइए। और एक बात और है कि कभी भी खड़े हो गए, जेंट्स के लिए स्पेशल, खड़े होकर बाथरूम ना कीजिए। नाइट में अगर उठते हैं तो सीट पे बैठ के आराम से फिर बाथरूम करना है, उसमें भी सर्कुलेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसमें कोलैप्स हो जाती है बॉडी। ये भी हमने बहुत बार सुना है कि बाथरूम में पड़े हुए मिले, सुबह उठे तो उसका रीजन यही है। ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अंत में डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो दर्शकों को क्या सुझाव और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में? सुझाव तो जैसे मैंने अभी बताया वो सारे सुझाव में इंक्लूड थे, है ना। दूसरा जो अभी मतलब संदेश, हाँ, अभी जो सीजन चल रहा है, विंटर चल रही है, तो इससे सबसे पहले इसके बच के रहना है। दूसरा, कम्युनिकेशन, हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ के कम्युनिकेट कीजिए, हाथ जोड़ के दूर से थोड़ा सा। ये प्रिकॉशंस होते हैं, सामने वाले को हो सकता है अच्छा ना लगे, आप खुद भी उनको मोटिवेट कीजिए। जो एक प्रोफेशनल होता है, मेडिकल प्रोफेशन, उसकी तो बात जल्दी सुन लेते हैं, ले पर्सन की बात सामने वाला नहीं सुनेगा, वो मजाक में ही लेगा। डॉक्टर्स को भी मजाक में इस बात पे ले लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या आपने मास्क लगा रखा है, क्यों डर रहे हो इतना। ये डरने की चीज नहीं, प्रिकॉशन अलग होती है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले से प्रिवेंशन ले लो कि हमें चीजों की तरफ जाए ना। खाना पीना अच्छा रखें, गर्म पानी पिए, एक दूसरे हाथ ना मिला के, हाथ जोड़ के उनका वेलकम कीजिए, उनसे ग्रीटिंग्स दीजिए, बस ये चीजें मेन है। तो ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, जिन्होंने अपना मोटिवेशन दिया। और सभी दर्शकों को हम सुझाव देना चाहेंगे कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है उस पर अमल कीजिए।